नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत हिंदी कविता के बारे में। ये कविता हमें रियलिटी यानी सच क्या है और भ्रम क्या है इसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है और शायद हमें मन की शांति का असली रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए इस दार्शनिक सफर पर साथ चलते हैं। इससे पहले कि हम इसके मतलब की गहराइयों में उतरें, आइए पहले इस कविता को महसूस करते हैं। इसे लिखा है संगीता सिंह जी ने। कविता कुछ यूं है। माया को मान रहा है अपना, सच मान रहा है जो है सपना। तू बस ऊर्जा है एक आत्मा, अमर अजर सदृश परमात्मा। अनादि अनंत आदि योगी, इस उस हर दुनिया का योगी। मैं मूर्ख दर दर भटका, पर तेरी सृष्टि ना समझा। इन्हीं दमदार शब्दों के साथ चलिए कविता के पहले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। एक ऐसी भावना जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। दुनिया के सुख दुख, अच्छे बुरे में उलझे रहना, एक तरह से भटक जाना। ये उस साधक, उस सीकर के स्ट्रगल को दिखाती है जो माया के जाल में फंसा हुआ है। और यहीं पर कविता का जो सेंट्रल आइडिया है माया, वो सामने आता है। ये पंक्तियां क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि हम अक्सर एक सपने को ही अपनी सच्चाई मानकर जी रहे होते हैं। ये जो बाहरी दुनिया है, हमारे रिश्ते, हमारी फीलिंग्स, ये सब इतना रियल लगता है ना, पर सवाल ये है कि क्या ये सब परमानेंट है? कविता इसी गहरे सवाल को हमारे सामने रखती है। अब यहां देखिए, ये जो डुअलिटी है, ये जो द्वंद्व है, उसे कितने अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ है हमारी दुनिया, भावनाओं का एक तूफान, कभी सुख कभी दुख, कभी प्रेम तो कभी नफरत। और दूसरी तरफ है वो शांत स्थिर सच जिसकी कविता बात कर रही है, हमारी अमर शाश्वत आत्मा, जो इन सभी चढ़ाव उतारावों से बिल्कुल परे है। तो ठीक है, इंसान के संघर्ष को, इस कन्फ्यूजन को दिखाने के बाद कविता अपना फोकस शिफ्ट करती है उस परम सत्य की तरफ, जिसे यहाँ शिव का रूप दिया गया है। तो सवाल उठता है, आखिर ये परम सत्य है क्या? कविता यहाँ शिव का एक बहुत ही फंडामेंटल गुण बताती है, अनादि अनंत। इसका सीधा सा मतलब है कि वो समय के बंधनों से बरे हैं। उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वो फॉर्मलेस हैं, टाइमलेस हैं, शाश्वत हैं। और ये आइडिया आप देखिए और भी गहरा होता जाता है। शिव किसी भी वर्ल्डली लिमिट में, किसी भी सांसारिक सीमा में बंधे नहीं हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से परे हैं। वो समय यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से भी परे हैं। मतलब वो अल्टीमेट रियलिटी हर नियम, हर डेफिनेशन से ऊपर है। और यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड, एक बहुत गहरा आइडिया सामने आता है। कविता की जो पंक्ति है, कोई रचयिता कोई है पालक, स्वयं शिव है ऊर्जा संहारक। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव कोई अलग से बैठकर दुनिया बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। नहीं, वो खुद ही क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी हैं। और यही एनर्जी, यही अल्टीमेट रियलिटी हमें उस स्टेट तक ले जाती है जिसे कविता में परमानंद कहा गया है। अब परमानंद का मतलब सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। ये एक ऐसी ब्लिसफुल स्टेट है, एक ऐसी आनंद की अवस्था है जिसमें पावर और पीस यानी शक्ति और शांति एक हो जाते हैं। कविता के हिसाब से यही हमारी असली नेचर है। तो हमने रियलिटी के नेचर को समझ लिया। अब कविता का फोकस वापस उस सीकर पर, उस साधक की जर्नी पर आता है। कैसे वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचता है। ये जो लाइन है, मैं मूर्ख दर दर भटका पर तेरी सृष्टि ना समझा, ये उस साधक की आवाज है, उसकी पुकार है। ये उस स्ट्रगल को दिखाती है जब कोई जवाबों के लिए बाहर की दुनिया में भटकता है, दर दर जगह जगह, लेकिन फिर भी उसे सच समझ नहीं आता। ये एक बहुत ही रिलेटेबल फीलिंग है ना। और यहाँ कविता एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करती है। सोचिए, जैसे एक नदी, वो कभी अपना लक्ष्य नहीं भूलती। वो बहती रहती है जब तक सागर से मिल ना जाए। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी नेचुरली उस परम सत्य की तरफ खिंचती है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये एक नेचुरल जर्नी है। और फिर आता है वो एनलाइटनमेंट का मोमेंट, वो पल जहां सब कुछ साफ हो जाता है। और वो समाया है बस इस एक पंक्ति में, तू वो है, वो ही तू है। ये वो एहसास है जब सीकर और जिसे वो ढूंढ रहा है उसके बीच की दूरी मिट जाती है। ये एहसास कि वो परम चेतना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसे समेटते हैं। इस पूरी कविता का सार क्या है, उसका एसेंस क्या है? अगर हम इस पूरी जर्नी को सिंपल स्टेप्स में देखें तो वो कुछ ऐसे होंगे। स्टेप 1, ये रियलाइज करना कि ये जो बाहर की दुनिया है ये टेम्परेरी है, एक इल्यूजन है।
स्टेप 2, अपनी सर्च को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ना। और फाइनली स्टेप 3, अपने अंदर की उस इटर्नल कॉन्शियसनेस से जुड़कर परमानंद यानी इन्फिनिट ब्लिस को पाना। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, परम शांति की ये जो तलाश है, ये असल में खत्म कहाँ होती है? और कविता का जवाब, उसका इशारा बिल्कुल साफ है। शायद जिस चीज को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही थी।